अगर अकेला सतगुरु पे छोड़ देते हैं, मैं कहता हूं निर्बल और निकम्मे आदमियों का ये सहारा होता है कि जो करेगा सतगुरु करेगा। सतगुरु करता है, किसका करता है? उस इंसान का करता है जो अपना प्रयास खुद करता है। जो अपना प्रयास खुद नहीं करता और कहता है कि हे सतगुरु तू ही पार लगा, सतगुरु को नहीं लगाता। सतगुरु ने जब उसको तरीका बताया, उसको कहा है कि तू इस रास्ते पे आना और मैं तुझे आगे मिलूंगा। अगर आपको भी मिलना है तो मैं भी आपको एक सीधा रास्ता बताता हूं कि तुम भी अंदर में जाके न और आगे का रास्ता अगर खोजना चाहते हो तो नूरी गुरु अंदर में आपका इंतजार कर रहा है। और उस नूरी गुरु को पाने के लिए नित्य प्रति अभ्यास करो। जितनी भी चिंताएं और मन में उठने वाली संख्याएं हैं उनको सबको त्याग के अपेक्षा बना ली हमने। संसार में आके अनेक प्रकार की अपेक्षाएं करते हैं। पुत्र से किसी चीज की अपेक्षा है, पत्नी से किसी चीज की अपेक्षा है, संसार से कोई अपेक्षा है। ये अपेक्षाएं अपने मन में पाल के हमने विचलित कर लिया अपने आप को। अपेक्षाएं आशाएं पूरी नहीं होती हैं कभी भी। जब पूरी नहीं होगी उसी टाइम तिलमिलाने लग जाओगे, क्यों नहीं हुआ ऐसा। लेकिन जिसने सब कुछ त्याग दिया है उसको जरूरत ही नहीं है। एक इच्छा ना रखो राम नाम की, सारे धोने धो देगी वो। सब चीजों की पूर्ति करने वाला नाम है वो। कल्पतरु कहा गया है शास्त्रों में, जिसका जिक्र आया ना कि कल्पतरु एक पेड़ होता है कि उसके नीचे जाके बैठ जाओ और तुम जो भी इच्छा करोगे वो इच्छाएं आपकी सारी पूरी हो जाएंगी। कामधेनु गाय का भी जिक्र आया है ना, वो कामधेनु गाय भी यही है। कामधेनु गाय यही है कि जो भी इच्छा करोगे, जिस प्रकार की इच्छा करोगे आपकी सब इच्छाएं पूरी कर देगी। कल्पतरु यही है कि अगर तुमने उस नाम की कमाई कर ली, जो चाहोगे वही हो जाएगा। जबान से जो बोलोगे सत्य होगा, दृष्टि जिस पर डाल दोगे पाक साफ हो जाएगा। जिसको भी तुम्हारे मन में कोई भी संकल्प उठेगा देखते ही देखते पूरा हो जाएगा। कल्पतरु क्या करता है? कल्पतरु के नीचे भी जाके बैठ के तुम यही करोगे। तो इस नाम के नीचे बैठ के नाम की जब आप कमाई कर लोगे आप, तो फिर जो खोज करोगे वो सारी की सारी चीज आपको मिल भी जाएंगी और सभी आपकी जो तृष्णा है वो शांत पड़ जाएंगी। इसलिए इन चीजों को अपनाने के लिए सतगुरु से ये पुकार करनी चाहिए। सच्चे दिल से अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आप को जाय रूप में तो सतगुरु को तो प्रकट करके कह दो। दुनिया से तो छिपाते हो, क्यों छिपाते हैं? हमें इज्जत की, मान की चाह है और ये चाह इंसान के लिए सबसे बड़ी बीमारी है, खत्म कर देती है। उस चाह की आड़ में हम अपने आप को झूठा दिखाने का प्रयत्न करते हैं जो हम नहीं है। तो जब तक वो चाह लगी रहती है तब तक हम उसी के ताने बाने में फंसे रहते हैं कि ये करूं वो करूं वो करूं। लेकिन जब चाहना ही खत्म हो जाएगी उसको जरूरत ही नहीं रहेगी। किस लिए? जिसको दिखाना है वो देखता है, जिसके लिए करना है वो सब का सब उसके हाथ में है। उसी को प्राप्त करने के लिए तो सतगुरु जो बिचौलिया है हमारा, उनसे ये अर्ज करो कि अब की बार मुझे बचा लो। क्योंकि इस जन्म मरण के चक्कर में इस संसार में अनेक बार मैं आया हूं, लेकिन मैं नीच हूं, निकम्मा हूं। जो संत सतगुरु ने मेरे प्रति फरमाया उन बातों का, उन वचनों का, उन उपदेशों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मैंने नहीं कमाया, बार बार सुनता रहा, बार बार भुलाता रहा। अलग बात है कि जीव गुनहगार है लेकिन सतगुरु बख्शनहार है। लेकिन सतगुरु नी ओटियों का ओट है, नी आश्रयों का वो आसरा है, निर्बलों का सहारा है, वो कमजोरियों को दूर करने वाला है, पापियों को भी त्यागने वाला है। लेकिन ये नी ओटिए उसकी ओट ले लें। जो निर्बल हैं उनका सहारा पकड़ लें। जब सतगुरु को पूर्ण रूपेण तुम अपना मान जाओगे, अपना जान जाओगे और सच्चे मन से जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, जो जो नाम की कमाई करते चले जाओगे, अपने आप तुम्हारा अंधकार हृदय का दूर होता चला जाएगा। और जो जो ज्ञान का प्रकाश होगा तुम उस चीज से अवगत होते चले जाओगे, मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक दिन में काम नहीं होता है, एक दिन में काम नहीं होता है। युग युगांतरों से जीव बिगड़ा हुआ है, अनेक जन्मों में अनेक कर्म किए हैं, उनका बोझ ढोते ढोते
इसको ये ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि मेरा कितना कर्ज है, कितना मेरा पूरा हो चुका। अब भी अगर इसको कुछ देना लेना पड़ता है, शरीर से रोग होता है, तो भी हम सतगुरु से जाके क्या मांगते हैं, कहते हैं मुझे ये रोग है, मुझे ये बीमारी है। ये नहीं कहते कि मेरा जो कर्जा है सतगुरु अभी पूरा करवा देना। ये आप भुगतान करवा रहे हो, मैं जानता हूं, ये नहीं जानते आप। क्यों नहीं जानते? उस बात को समझने का प्रयास नहीं करते। सतगुरु तो समझाता है हमें, कदम कदम पर कहता है। जब इंसान के अंदर तकलीफ आती है, रोग आता है, बीमारी आती है, परेशानी आती है, तो ये उसकी आफत नहीं है। वो तो शिकायत करनी शुरू कर देता है कि मेरे साथ क्यों होता है ऐसा। अरे वो ये नहीं सोचता कि सतगुरु ने तेरे ऊपर मौज बख्शी है कि तेरा इससे कर्म करता जा रहा है, तेरा कर्जा उतरवा रहे हैं, और उस कर्जे को उतरवाने के लिए तुम तो वापिस सतगुरु से यही कहते हो कि ना ना मुझे तो ठीक करवा दो, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं कहते कि मेरा कर्जा अभी भुगतवा दो। काफी लोग आके मेरे से कहते हैं मेरी माँ काफी तकलीफ में है, वो काफी रोग बीमारी में है, आप मेहरबानी करो कि उसका या तो उधर हो जाए या इधर हो जाए। इधर उधर होने का मतलब कि उसका चोला छूट जाए। मैं कहता हूं उससे कि भाई ये बता कि आपको क्या मिलेगा उसका चोला छूट जाने से। उसके सिर कर्जा है, वो कर्जा उसको उतार लेने दे। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत उसका कर्जा बचेगा तो फिर दुनिया में आना पड़ेगा। अगर वो किसी का बेटा बन के आ गया, किसी का बच्चा बन के आ गया, और वो फिर बच्चा उससे जुदा होगा तो उसको वो रोना पीटना होगा। कहेंगे कि परमात्मा ने दिया था, परमात्मा ने ले लिया। परमात्मा का तो हम ऐसे ही दोष देते रहते हैं कि परमात्मा ने ये कर दिया, परमात्मा ने वो कर दिया। ये नहीं कहते कि मैंने अपने कर्म का किए का नतीजा भोगा है। मैंने जो कर्म किया था उसका परिणाम ये है। ये जीव कर्म खुद करता है, परमात्मा तो उसको जैसा जो जीव कर्म करता है उसको भुगतवा देता है। लेकिन भागी जीव वो है जो इस चीज को पहचान जाते हैं, और जिसने इस चीज को पहचान लिया है वो सतगुरु की कीमत और नाम की कदर भी जानता है। क्योंकि आखिरकार जीव का कल्याण तो इसी में होना है। लेकिन हम ये भार ढोते ढोते, जिस प्रकार से कोई गंदगी को ढोने वाला होता है और गंदगी को ढोते ढोते उसमें से उसको बदबू आनी बंद हो जाती है, दूसरा आदमी अगर उस गंद को ले जाते हुए देखता है तो वो अपने नाक को ढांप लेगा और उसको देखना तक नहीं चाहेगा, मुंह भी फेर लेगा। लेकिन वो करने वाला उस काम को नित्य प्रति करता, मैला ढोने का काम करता है वो, क्योंकि उसकी आंखें और उसके नाक अभ्यस्त हो चुके हैं उसकी बदबू से, और उसको देखने से ना तो उसको नफरत आती है और ना ही उसको बदबू आती है उसमें। लेकिन वो चीजें गायब नहीं है, वो हैं उसमें। इसी प्रकार से हमने भी क्या कर लिया, चीजों को जानते तो हम भी हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। दूसरों को तो उपदेश बहुत करते हैं, जो भी मिलता है बड़ी से बड़ी बातें उसको सुनाते हैं, बड़ी से बड़ी बातें कहते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं जो हम घरों में ही सीख सकते हैं, ना सीखते हैं, ना करते हैं, और ना ही हमारी संतान को वो अच्छे संस्कार दे पाते हैं। लेकिन परिवार में ही अगर कोई सीख के जाता है, बाहर समाज में वो वैसा ही करता है। अब घरों में वो शिक्षा नहीं रही। क्यों नहीं रही? कि अपने आप ही हमने उसको खत्म कर दिया। कुछ माँ बाप आते हैं, कहते हैं कि बच्चे को वहां पढ़ना भेज दें, हॉस्टल में डाल दें। माँ हाँ अच्छा है, आपका पीछा छूट जाएगा और उनका भी पीछा छूट जाएगा। बोला कैसे? तो आपने बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया, उसको माँ बाप की जरूरत कहाँ रही? कहाँ माँ बाप का प्यार मिला उसको? और आपको फिर बच्चे की भी चिंता नहीं रही। बच्चा पहले तो स्कूल कॉलेज में पढ़ेगा, पढ़ने के बाद में उसको कहीं सर्विस मिलेगी, वहां नौकरी करेगा, नौकरी करते करते शादी हो जाएगी, लड़की भी नौकरी करेगी, लड़का भी करेगा। माँ बाप का क्या प्यार रहा, क्या परिवार है? कहाँ आत्मीयता होगा उसमें? कहाँ परिवारवाद रहेगा? उनको जरूरत ही नहीं है रहेगी। मेहमान जैसे रह जाओगे माँ बाप और रिश्तेदार तो। और उसको मामा फूफा फूफी बुआ बहन कोई मिलेगी तो भी उनसे रिश्ता इतना ही रहेगा कि क्या हाल है, कौन है ये, पता तक नहीं होता कौन है। कि जिन चीजों को हम खुद खत्म ही करते जा रहे हैं, परिवार में रह के फिर परिवार की जरूरत नहीं होती। और ये क्या है? ये दूसरी सभ्यताओं की एक लाइन है। दूसरी सभ्यताओं में जो चीजें हैं उनको अपनाते जा रहे हैं, और उन चीजों को अपना के हम अपनी जो पुरानी संस्कृति है, पुराने संस्कार हैं,
उनको बर्बाद करते जाते हैं। और उनकी बर्बादी के अंदर हम क्या करते हैं, जीव का आकाश होता है। वो हमारी धार्मिक बात गई। सत सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जितने भी धर्म संसार में पैदा हुए, उनका मूल, उनकी जड़ हिंदुस्तान में इतनी गहराई से है, जो धर्म की परिभाषा यहाँ मिलती है दूसरे दुनिया में कोई देश नहीं जानता। लेकिन हमारी ये हालत है कि हम उस चीज को छोड़ के, और जिस प्रकार से देखते होगे ना आजकल कागज के, प्लास्टिक के फ्रूट्स बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए, फूल बना दिए, वो नकली हैं, असली से भी अच्छे लगते हैं। हम उस नकली की तरफ तो भागते जाते हैं, असली का त्याग करते जा रहे हैं। उस नकली चीजों में फंसते जा रहे हैं। जो असली थी उस चीज को हमने इसी प्रकार से खो दिया जिस प्रकार से ये चीजें आज बढ़ रही हैं, पनप रही हैं। ना माँ बाप की इज्जत कदर रही। रोजाना देखते हैं, अखबार में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, क्या सुनते हैं, बाप बेटे को मारता है, भाई भाई को मारता है, बहन भाई का प्यार नहीं है, पति पत्नी के झगड़े हैं, कोर्ट कचहरियों में रोजाना यही देखते हैं, आधे से ज्यादा यही चल रहे हैं। संस्कारों की कमी के कारण है। जब ऐसे हालात जहां हो जाएंगे वहां धर्म का कहां स्थान रहेगा। और किस प्रकार से ये जीव करनी कर लेगा जब मानसिक शांति नहीं है, घरों में प्यार नहीं है। सबसे पहली जरूरत है इंसान घरों में प्यार रखे, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करे, उनकी सेवा स्वरूपा करे, उनके मन को जीते, बुरी आदतों को छोड़े और अच्छे गुण अपनाए। तुम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करते चले जाओगे, तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार करने वाले ही मिलेंगे आपको। लेकिन आप किसी के साथ बुरा बर्ताव करोगे तो आपके साथ उससे भी बुरा करने वाले होंगे। तो एक से अनेक चीज पैदा होती हैं। कबीर साहब कहते हैं कि अगर तुझे कोई बुरा बोलता है तुम उसको बुरा ना बोल। एक चीज अगर तुम बुरी बोलोगे उसके बदले में 1000 चीजें मुड़ के आएंगी। लेकिन अच्छा अगर करोगे उसकी भी उतनी ही होंगी, फल बराबर होता है, शर्म बराबर लग करनी पड़ती है, उतना ही टाइम उतनी मेहनत बुराई के लिए करनी पड़ती है, बल्कि ज्यादा बुराई में करनी पड़ती है, अच्छे काम के लिए नहीं करनी पड़ती। अच्छे काम के लिए किसी से चोरी नहीं करनी, किसी से छिपाना नहीं, अपने मन को भी मैला नहीं करना। किसी को बुरा करने से पहले हम अपना बुरा करते हैं, अपने मन को मलिन पहले करके फिर किसी का दूसरे का बुरा करना चाहते हैं। लेकिन उस बुरा करने से भी क्या होगा, बुरा करने के बाद भी फिर उसका बुरा परिणाम होगा। एक इंसान बुरा करता है, बदले में तुम बुरा करते हो और उसको कहते हो कि उसने बुरा किया, तो आपको ये अधिकार नहीं है बुरा कहने का। जो उसने बुरा किया है उसका बुरा परिणाम उसको मिलेगा। लेकिन आपने जानबूझ के भी जब उसके साथ बुरा किया तो आपके साथ अच्छा कहाँ होगा, आप भी अच्छे नहीं हो, आप भी बुरे ही हो। जो बुरा करता है उसकी बुराई को बुरा ना देखो, बुरे के साथ भला करने का प्रयास करो। बुराई को मिटाने के लिए हमेशा अच्छा काम करना पड़ेगा, पाप को मिटाने के लिए धर्म के रास्ते पर चलना पड़ेगा, और उसके लिए है अच्छे संस्कारों की जरूरत। अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमारे संस्कारों को जिंदा रखना पड़ेगा। और उन संस्कारों को जिंदा कब रखेंगे, जब हमारे धार्मिक गुरुओं की शिक्षा और उपदेशों पर चलेंगे। अगर बुराई को शुरू में नहीं रोका जाता तो बुराई अनेक रूप में प्रकट होकर वो बर्बादी का कारण बनती है। लेकिन जब घरों में प्यार प्रेम होगा, आपसी मेल जोल होगा, तो मैं कहता हूं कि भजन करने में देर नहीं लगेगी। मन में जब शांति है, 2 रोटी का आपका साधन है। जिस इंसान के पास खाने पीने का साधन नहीं है, विचलित रहेंगे, उसके विचार अपने पेट भरने के जुगाड़ में रहेंगे। लेकिन जो इंसान काम करता है, जो सही रास्ते पे होगा, अपना कमा के खाएगा, उसको दूसरी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। अपना कमा के खाता है, वो अपने जीवन को सही ढंग से भी रखता है। जब संसार के सारे काम करते हो तो कभी भूले से ये भी सोच लिया करो कि आखिरकार इंसान के जीवन का आखिरी पड़ाव क्या होगा, हमारे जीवन का आखिरी मंजिल क्या है। अरे पैदा हुए थे, जन्म हुआ था, उसको भी छोड़ो। अपना जीवन तो कभी याद आए या ना आए, लेकिन जब दिन उदय होता है, सूर्य उदय होता है, तो 2 मिनट बैठ के एक आध घंटा देखो दिन का तमाशा। उदय होता है दिन,
बढ़ते बढ़ते दोपहर हो जाती है, शाम को अस्त हो जाता है। इंसान का जीवन कुछ भी नहीं है, क्षण भंगुर है। इसी प्रकार से वो भी पैदा जब हो गया है, अंत भी उसका जरूरी है। लेकिन बचपन है, पता नहीं है। जवानी है, समझ होती है, लेकिन भूल जाते हैं। बुढ़ापा जब समझ आती है, कुछ करने के काबिल नहीं रहते हैं। तीनों अवस्थाएं हमने ऐसे ही खो दी। अगर हम पहले से ये जान जाएं कि हमारे जीवन का उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि अच्छे काम करेंगे, जीवन चाहे थोड़ा हो, प्रभु भक्ति में लगाया हुआ, उसके मन में शांति रहेगी, जीने की चाह नहीं रहती। राधा स्वामी मत में बाणी लिखी है, जीने की नहीं चाह मन में मुक्त भक्ति प्यारी लाग। मुक्ति की नहीं चाह मन में, कि मुझे मुक्त होने की जरूरत नहीं है। मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी लाग। भक्ति होनी चाहिए इंसान की, भक्ति धर्म है। तुम जिस हालत में जहां रहते हो उसी जगह पर धर्म का पालन करो, वो तुम्हारा धर्म है। पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, और भी जो भी नाते हैं, उसी रूप में आपके अनेक धर्म हैं। उन धर्मों का जब सही रूप से पालन करते जाओगे, कोई बुरा काम करते ही नहीं हो, तो आपके मन में नकारात्मक शक्तियां नहीं पनप पाएंगी। हमारा तो विनाश का कारण तो जब बनता है कि हमारे सकारात्मक विचार तो गायब हो जाते हैं। नकारात्मक शक्तियां जो पहले से ही एक्टिवेट करके भेजी हुई हैं काल महाराज ने, वो अपना खेल खेलती हैं, और हम भी उनमें मस्त होके अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं, ख्याल नहीं करते। तो इसलिए ये पुकार की गई कि अब की बार सतगुरु मुझे उपारो, और ये मेरी जीवन की नैया है, इसको पार निकालो, क्योंकि संसार भव सागर है, बहुत गहरा है। इसमें अनेक प्रकार की ऐसी ऐसी तूफान आते हैं कि उन तूफानों में डोल जाता हूँ, बहक जाता हूँ, भूल जाता हूँ। मुझे पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूँ, निर्बल हूँ, अबल हूँ, दुर्बल हूँ, कोई सहारा नहीं, कोई समझ नहीं है। आपकी अगर समझ का थोड़ा भी हिस्सा मुझे मिल जाए, आपकी शरण मुझे मिल जाए, और आप ये ज्ञान मुझे बख्शो, तो इस जीव का कल्याण हो सकता है। ये पुकार है। और धीरे